This is Virender Mehta. Welcome you all on the Memory Genius channel. आज का जो टॉपिक है वो है कि स्वामी जी कैसे याद करते थे कोई भी किताब और लंबे समय तक कैसे याद रखते थे विद पेज नंबर्स। आज इस बारे में मैं बात करने वाला हूं क्योंकि बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी स्टूडेंट से, पूछते कि सर कैसे स्वामी जी पढ़ते थे, उस समय कैसे वो एक्शन करते थे, वो सब आप हमें बताएं। तो चलिए आज का जो वीडियो है वो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, स्वामी जी के पास ऐसी कौन सी शक्ति थी जिससे ये सभी चीजें वो बहुत आसानी से कर लेते थे, उसके लिए हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। और उनका वो रहस्य, उनका जो सीक्रेट था वो क्या था इस स्पीड रीडिंग या फिर शार्प मेमोरी पावर के पीछे, राइट। तो देखिए, सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है, जो सबसे शक्तिशाली चीज अगर कोई इस ब्रह्मांड में है तो वो है ध्यान। क्योंकि ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। क्योंकि ध्यान से ही जितनी भी मन की शक्तियां हैं, मानसिक शक्तियां हैं, उनको प्राप्त किया जा सकता है, राइट। एक बार किसी ने स्वामी जी से ये पूछा था कि स्वामी जी, अगर आप फिर से जन्म लेंगे तो ऐसी कौन सी चीज है या ऐसा कौन सा गुण है आप वो जो सीखना चाहेंगे। तो उस समय स्वामी जी ने कहा था कि वो एक ही गुण है, एक ही क्वालिटी है जिसे मैं फिर से सीखना चाहूंगा, और वो है ध्यान, मीन्स एकाग्रता। क्योंकि जिसके पास ध्यान है, जिसके पास एकाग्रता है, वो कोई भी चीज इस ब्रह्मांड में प्राप्त कर सकता है, राइट। और अब रही बात बुक्स को पढ़ने की, विद पेज नंबर्स याद करने की और लॉन्ग टर्म तक उन बुक्स को मेमोराइज रखने की, तो उसके पीछे जो दो शक्तियां जो काम करती हैं, पहली है एकाग्रता शक्ति और दूसरी है स्मृति शक्ति, राइट। और ये दोनों शक्तियां जो हैं, उनका जो मूल उद्गम स्थान है वो है ध्यान। ध्यान से ही इन दोनों शक्तियों को विकसित किया जा सकता है, राइट। और अब मैं यहाँ पे आपकी बात करने वाला हूं और आपको उसी हिसाब से मोटिवेट भी करने वाला हूं कि जैसे स्वामी जी पढ़ते थे वैसे ही आप पढ़ने का प्रयास कीजिए, राइट। काफी सारे स्टूडेंट्स क्या है कि बोल बोल के पढ़ते हैं, जो कि एक गलत चीज है। देखिए, बोलने से हम अपनी शक्ति को वेस्ट करते हैं, ओके। क्योंकि अगर हम नहीं बोलते हैं, उससे जो हमारी शक्ति है वो कंजर्व रहती है, राइट। और हमारा जो फोकस है वो रीडिंग पे जाता है, और जो भी हम चीजें वहां से समझ रहे हैं या उनको याद कर रहे हैं, उसको स्टोर करने में ब्रेन के अंदर यही शक्ति काम आती है, जो यदि आप उस शक्ति को बोलने के लिए खर्च कर देंगे तो इसका कोई यूज नहीं होगा, राइट। तो आप मन में ही पढ़ने का जो प्रयास है या जो हैबिट है उसको आप इनकलकेट करें, राइट। और जब भी आप पढ़ें, देखिए, पढ़ते हुए आप अगर लेफ्ट ब्रेन से पढ़ेंगे, देखिए मैथमेटिक्स या फिर कोई भी लॉजिकल जो चीज है वो आप लेफ्ट ब्रेन से ही पढ़ें, उसको एनालिसिस करें, उसके पीछे का लॉजिक फाइंड आउट करें। लेकिन अगर कोई थ्योरी आप पढ़ रहे हैं या फिर कोई ऐसा टेक्स्ट जो आपको याद करना है, तो उसके लिए राइट ब्रेन की जरूरत है, उसको आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा। और जितना भी मेंटल इमेजिनेशंस है, राइट ब्रेन से करना पड़ेगा, राइट। क्योंकि पढ़ते पढ़ते आपको आपकी कल्पना शक्ति से वो मूवी बननी चाहिए, क्योंकि मूवीज आपको याद रहती हैं, राइट। किसी भी मूवी का अगर मैं नाम लूं तो आप इमीडिएटली उसके सभी कैरेक्टर्स की जो डिटेल्स है वो पूरी 101% एक्यूरेसी के साथ मुझे एक्सप्लेन करेंगे, राइट। तो इसीलिए कल्पना शक्ति का यहाँ पे यूज है, जो कि राइट ब्रेन से ही संभव है, ओके। तो जो मेंटल इमेजिनेशन है, क्योंकि मेमोरी की अगर मैं बात करूं तो दैट इज नथिंग बट द प्ले ऑफ मेंटल पिक्चर्स। देखिए, देखी हुई चीजें या फिर जो हमारे अनुभव हैं, जिसको हम टच करते हैं अपनी पांचों सेंस इंद्रियों के द्वारा, जो फील करते हैं, यही एक्सपीरियंसेस को ही हम मेमोरी बोलते हैं, राइट। क्योंकि स्मृति वो वृत्ति है जो जितनी ज्यादा गहरी पड़ेगी उतनी ही ज्यादा आपको फिर से आप रिकॉल कर पाएंगे,
एंड आफ्टर देन फोटोग्राफिक मेमोरी, यस दिस इज वर्क्स। और एक चीज और मैं यहाँ आपको बता दूं कि स्वामी जी खुद अपनी आत्मकथा में ये चीज लिखते हैं कि जब उनको स्पीच के लिए या किसी लेक्चर के लिए जाना होता था तो वो सबसे पहले इमेजिन करते थे, वो पूरी की पूरे पॉइंट्स, उनकी मेंटल पिक्चर्स को रिकॉल करते थे, राइट। ऐसा खुद स्वामी जी ने बोला है। और जब वो स्टेज के ऊपर जाते और उन्हीं मेंटल पिक्चर्स को देखते हुए अपनी जब वाणी शुरू करते तो सभी जो लोग हैं उनको सुनने से मंत्रमुग्ध हो जाते। तो ये रहस्य था स्वामी जी की जो स्मृति शक्ति का, राइट। तो आप जो स्वामी जी में ये चीजें हैं वो आप अपने व्यक्तित्व में उनको ले करके आए और उस पर अमल करें। जैसा स्वामी जी करते थे आप भी वैसा करें, राइट। और यही बात फोटोग्राफिक मेमोरी की, तो यस दिस इज रियली वर्किंग। आप अगर कोई भी चीज चाहे सुनी हुई हो या अनुभव की हो वो आप फोटोग्राफिक मेमोरी से याद रख सकते हैं, राइट। तो अब बात करते हैं कि फोटोग्राफिक मेमोरी का जो एक्टिवेशन है उसके लिए केवल एक ही चीज है, वो है सेलिबेसी, ब्रह्मचर्य। इसी से ही फोटोग्राफिक मेमोरी आपकी डेवलप होगी, क्योंकि इसका जो कारण है वो बहुत ही स्पष्ट है। क्योंकि सबसे बड़ी चीज है सीमन, वीर्य। देखिए सबसे पहले अगर आपको शक्तिवान बनना है तो उससे पहले वीर्यवान बनना पड़ेगा, क्योंकि यही वो शक्ति है, यही वो फ्लूइड है जो आपको शारीरिक शक्ति और मानसिक शक्ति और आत्मबल ये तीनों चीजें प्रदान करता है, राइट। तो आप इस सीमन की पावर को समझिए, चाहे आप मेल हैं या फीमेल हैं, डजंट मैटर, सभी के अंदर ये शक्ति है, राइट। उसको आपको यूज करना पड़ेगा, ओके। और इसी से ही स्वामी जी एक बात और बहुत स्पष्ट रूप से कहते थे कि अगर ब्रह्मचर्य का पालन किया जाए तो कितनी भी विद्याएं क्यों ना हो वो एक मुहूर्त में सीखी जा सकती हैं। और 10 साल के अखंड ब्रह्मचर्य से जो स्मृति नाड़ी है, जिसे आप मेमोरी नर्व बोलते हैं, वो एक्टिवेट हो जाती है, राइट। और उसी से ही रितंबरा बुद्धि जो है वो आपको मिलती है। और आपकी बुद्धि में जो तेज है, ओज है, इन क्वालिटीज का जो आना है वो संभव हो जाता है, राइट। तो ये जो मैंने छोटा सा प्रयास किया है आपको बताने का, तो जरूर आपको प्रेरणा जरूर मिली होगी और इंस्पिरेशन आपको मिली होगी कि आप अपना जो हिडन शक्तियां हैं, सुषुप्त शक्तियां या फिर हिडन मेमोरी जीनियस है, उसको आप अनलॉक कीजिए। तो राइट, ये वीडियो आप जरूर शेयर कीजिएगा अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, बिकॉज दिस इज वेरी हाईली इंपॉर्टेंट। एंड फॉर मोर डिटेल्स about my courses for your personal growth and personal development, you can connect with me on my WhatsApp number, right, 7988828860. And with these words, thank you so much. Have a great day. Bharat Mata ki Jai.